नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने से बड़े जो भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। और आप लोगों से मैं सिर्फ आज फिर इंसाफ जैसे टॉपिक पर बात करूँगा। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर, हर जगह पर, किसी भी जगह पर आप जाइए, घोर अत्याचार हो रहा है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ कर भी नहीं सकता, आगे बढ़ भी नहीं सकता। अपनी काबिलियत के आधार पर उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं मिस्टर सुशांत राजपूत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता ही नहीं, मेरी नज़र में एक किंग है। वो आज अपनी काबिलियत पे आगे बढ़े। उनमें सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री में आने की काबिलियत नहीं थी, वो इतने पढ़े लिखे थे कि किसी भी कंपनी में जाके भी अगर नौकरी करते हैं तो उनको एक हायर पोस्ट मिलती। लेकिन फिर भी भगवान ने उनमें एक और टैलेंट डाल के भेजा, जिसके कारण वो फिल्म दुनिया के अंदर आगे आए, एक नई प्रतिभा के सामने, एक नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। लेकिन कुछ लोगों का शायद मिस्टर सुशांत राजपूत का फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं भा रहा था। उन्हें नहीं पसंद था कि सुशांत राजपूत आगे बढ़े, क्योंकि सुशांत राजपूत जो थे एक सरल हृदय स्वभाव वाले व्यक्ति थे और हर किसी के दिल पे छा गए थे। तो कुछ लोगों का नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों का ये मानना था कि सुशांत राजपूत अगर इस दुनिया के दिलों पे छा गए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि उनको शायद अपने टैलेंट और अपनी काबिलियत पे विश्वास ही नहीं था। लेकिन सुशांत राजपूत को अपनी काबिलियत और टैलेंट पे विश्वास था और उसी टैलेंट पे उन्होंने आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उन्होंने ये कर दिखाया कि एक गांव का रहने वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया था, वो लोगों को नहीं भा रहा था और इसीलिए उन्हें लोगों ने सुशांत राजपूत को इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। क्या दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को आज अपने अनुसार जीने का अधिकार नहीं है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? अगर उसमें काबिलियत है और यदि वो अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों है? और आज अगर सुशांत राजपूत के साथ में हुआ, कल मेरे साथ में भी हो सकता है, कल आपके किसी बच्चों के साथ में भी हो सकता है। आज हर कोई व्यक्ति सुशांत राजपूत की मृत्यु के बाद में डरा सा और सहमा सा हुआ है। अगर उनके बच्चों में किसी प्रकार का कोई टैलेंट या प्रतिभा भी होगी तो वो अपने बच्चे को आगे बढ़ने से रोक देंगे, क्योंकि शायद उन माँ बाप को एक डर सताता रहेगा हमेशा कि जो सुशांत राजपूत के साथ में हुआ, कहीं हमारे बेटे के साथ में ऐसा ना हो। टैलेंट कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। टैलेंट कहीं भी किसी भी जगह पे उभर कर सामने आता है। और मैं आप लोगों से एक विनती करना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि सुशांत राजपूत को न्याय दिलाइए, मोदी सरकार तक बात पहुंचाइए। और मोदी सरकार तक ही क्यों, मुझे एक बात बताइए, क्या हम खुद लोग कब जागेंगे? क्या जब हमारे साथ में कुछ अनहोनी होगी तब जागेंगे? आज क्यों नहीं जागते हम लोग? मोदी सरकार क्या क्या करेगी? मोदी सरकार आज चीन से युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान को वो देख रहे, कोरोना जैसी महामारी से वो लड़ रहे हैं, नेपाल जैसे देश को वो देख रहे हैं। आखिर वो अकेला इंसान किस किस के लिए करेगा? कुछ तो हमारा भी फ़र्ज बनता है, कुछ तो हमें भी जागना पड़ेगा। और मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आज अगर सुशांत राजपूत को न्याय नहीं मिल सका तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में कभी आपके बच्चे के साथ में भी ऐसा हो सकता है, कभी आपके भाई के साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, कोई भी प्रतिभा है, कोई भी कला है, तो वो क्या अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा सकता? इसमें गुनाह ही क्या है उसको आगे बढ़ाना? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैं अनुरोध करता हूँ, सुशांत राजपूत को न्याय दिलाइए। मोदी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखिए। मुझे पता है आप सोचेंगे कि मैं एक तरफ तो ये बात कर रहा हूँ कि मोदी सरकार क्या क्या काम करेगी, और दूसरी तरफ ही मैं आप लोगों से ये विनती भी कर रहा हूँ कि मोदी सरकार को आप चिट्ठी लिखिए, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ न्याय की मूर्ति मोदी सरकार है। मुझे और किसी में भी इंसाफ नहीं झलकता और किसी में भी न्याय नहीं दिखता मुझे।
आज सुशांत राजपूत हमारे भाई थे, हमारे बीच में नहीं रहे और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मेरा आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, उस बाप से जाके पूछिए जिसका बेटा उसके कंधे पे चला जाए। उन भाई से पूछिए जिसका भाई उसके साथ में खेल के बड़ा होकर उसको इस दुनिया से अलविदा कह जाए। उन बहनों से पूछिए जो बहनें जिस हाथ पे, जिस कलाई पे राखी बांधती थी, वो हाथ उनसे दूर हो गया हो, उन पे क्या बीत रही होगी। तो क्या सुशांत आप लोगों का भाई नहीं था? क्या किसी बहन का भाई नहीं था, या किसी बाप का बेटा नहीं था? उसे न्याय क्यों नहीं मिले? उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर आज आप लोग नहीं जगे, याद रखिएगा कभी भी नहीं जग पाएंगे। सुशांत राजपूत को न्याय मिलना चाहिए और आप लोगों से विनती है कि आप लोग न्याय दिलवाइए उसे। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं करूँगा, आप लोग भी कीजिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, जागिए, अभी भी समय है। और रही सुशांत राजपूत के इस तरीके से दुनिया से अलविदा कह देने के बाद, तो मौत एक ऐसा सच है जो सबको आनी है, लेकिन हमें उस ऊपर वाले के द्वारा दी गई मौत मंजूर है, लेकिन धरती के इंसान के द्वारा दी गई कतई मंजूर नहीं है। और मैं उस चीज़ के लिए इंसाफ की मांग हमेशा करता रहूँगा और आप लोगों से भी विनती करूँगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।